बोलिए ना। स्मरण करने का समय है। जग में खोया हुआ था मैं, फिर भी दिल के करीब रखा मुझको मेरा प्यार केवल तुझको। आपकी भावनाओं को उसके सामने उठने लिए संपत्ति है, तू मेरा सब कुछ है। जग का प्यार ढूंढना मैं, जियो केवल समर्पण के साथ। मेरा प्यार केवल किसी और के लिए ना दो, मेरा सब कुछ
हुआ था, मैं त्यागा हुआ था, बनाया तूने, सारे पाप क्षमा किया तूने, पूरा संग्राम किया तूने, मेरा प्यार केवल तुझको किसी और के लिए ना दो, मेरा बोलिए केवल तुझको अपने आप को देता तुझे, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से मेरा प्यार केवल प्रेम से भरे हृदय के साथ किसी और के लिए ना दो, सब कुछ तुझको अपने आप को देता तुझे, मिलके अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र सभी आशीष विश्वास के साथ उसने भरपूर से खतर और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, Kuda barisa प्रेम मिटने पाए, baduna balaba प्रेम मिटने पाए, प्रेम विवश करने पाए, शुभंतल दिया, ora bashamda na शब्द ने हाथ शुभंतल दिया, हृदय हाथ तुरा में वीर और हाथ करा दिया, Nalbina bishela Damashika mariba baba prema में विवश करने पाए Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Riba duna bal shabda raba baba. शब्द ही का होगा मुझे लेगा जहाँ आनंद महा, तब झुकूंगा साथ सादर भक्ति गीता और गाऊंगा प्रभु कितना मसीह आएगा, शब्द ही का होगा मुझे लेगा, विश्वास और आशा के साथ तब
कितना महान प्रशंसा प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान प्रशंसा प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना बोलिए ना, कितना महान, कितना, कितना महान, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो ज़ाहिर हुई, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो ज़ाहिर हुई, तेरी नई जिंदगी बख्शे गुनाह बेशुमार, तूने मुझसे प्यार, कोई नाता मेरा यार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार तूने लिया मुझसे। समर्पण के साथ जिस पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया, उसी पतरस से प्रभु पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जिस पतरस ने 3 बार इनकार किया, उसी पतरस से आज वही सवाल मेरे और आपके साथ है। आपको प्रभु के लिए कुछ भी करना कठिन लगता है? हेलो, बस एक बार उस प्रेम में पहुंच जाइए, प्रेम में आ जाइए, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। वो कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी, बोलिए ना, आज उसकी आज्ञाओं को मानना में बहुत कठिन लगता है। ओह, इट्स टू हार्ड, बहुत कठिन है। प्रेम करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन बोलिए ना। प्रेम करने वाले क्या दावा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। उसका मतलब क्या है? असाध्य, असंभव, अनहोना, इतना सामर्थ है। मुंह खोलिए, बोलिए, प्रभु तेरे प्रेम से मेरे हृदय को भर। कम ऑन, कम ऑन। तेरे प्रेम से मैं भर दे खुदा। प्रेम, प्रेम राजा, तेरे प्रेम हमारे अंदर आने पाए प्रभु। तेरे प्रेम से विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है आमीन, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्र। वो परमेश्वर का प्रेम। भर दे, भर दे, भर दे। तेरे प्रेम का बंधन से हमें बांध वो आज मुझसे और आपसे पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पतरस कहता है, प्रभु तू सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जवान बच्चों, ये सही समय है। स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम। अय्यूब कहता है, वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। जीसस, हाँ पिता, उस प्रेम से हमारे हृदयों को भर। वो प्रेम हमारे हृदय से उमड़ने पाए, वो प्रेम हमें विवश करने पाए। एक एक को प्रभु, एक एक को
वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं पिता। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, गॉड्स लव, वो पिता का प्रेम। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आए हुए हर एक परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। मैं कहूं, आज जो हम आए हैं ये भी उसका प्रेम है। आमेन। परिस्थितियां हम में से कईयों के लिए अनुकूल नहीं था क्या? बोलिए ना, नहीं था। लेकिन तो भी लिखा है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। उस प्रेम के कारण हम खींचे चले आए हैं। वचन कहता है वो हमें प्रेम की डोरी से खींचता है। एक गीत भी है, प्रभु यीशु मुझको खींच के प्रेम की डोरी से बांध दिया है, खींच लिया है। हालेलुया। वो प्रेम ही आज मुझे और आपको यहां पर इकट्ठा किया है। आमेन, आमेन। प्रेम का कोई लिमिट नहीं है क्या? हर एक के लिए माप है। यस, लंबाई को हम किलोमीटर में मापते हैं, वजन को हम लोग किलो में मापते हैं, द्रव्य को, लिक्विड को हम लोग किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। हालेलुया। हर एक के लिए एक माप है। प्रेशर, दबाव का भी एक माप है। लेकिन प्रेम वो असीमित है। वचन में लिखा है असीम प्रेम। हालेलुया। वो चाहता है कि उस प्रेम में हम, उस प्रेम तक हम बढ़े, और वो प्रेम जीवन देने तक था। वो हिचकिचाता नहीं है। हालेलुया। आमीन बोलिए ना। माताएं आमीन बोलिए ना। बहनें आमीन बोलिए ना। डिलीवरी क्या है? मौत। डिलीवरी क्या है? बोलिए ना। डिलीवरी क्या है? मृत्यु। आपको मालूम है ये मृत्यु का दर्द, ये मृत्यु से होकर मुझे गुजरना ही होगा, लेकिन तो भी एक बच्चे को देखना है, एक बच्चे को सीने से लगाना है करके। इसलिए नहीं कि दुनिया को दिखाना है कि हाँ भाई इसका भी एक बच्चा है। इसलिए नहीं कि मेरा पति को चाहिए, लेकिन वो ममता, वो मातृत्व। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जब तक लड़कियों की शादी नहीं होती बहुत बिंदास होती हैं, लेकिन जब जैसे ही शादी हो गई उसके अंदर मैं एक पत्नी हूं, एक बहू हूं, वो विचार उसके जहन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है, उस समय से लेकर उसके अंदर एक ममता, मातृत्व आ जाता है। उसके बाद उठने समय, बैठते समय, सोते समय हमेशा ख्याल रखती कि मेरे गर्भ में क्या है? एक बच्चा है। और जैसे ही उसने वो मृत्यु का दर्द सहन करके बच्चे को पैदा कर लिया, जैसे ही वो होश में आ जाती है, पहला शब्द क्या बोलती है? मेरा पति किधर है जिसने वो बच्चा मेरे पेट में दिया? ऐसा बोलते हैं आप? मेरे पति को लेके आओ, मेरे पति को ढूंढो। बोलो ना। हाँ जी, मेरा बच्चे को दिखाओ ना। सिस्टर मेरे बच्चे को दिखाओ ना। हालेलुया, हालेलुया। उसी सेकंड से उसके अंदर जो ममता है, उस ममता से वो भर जाती है। लेकिन मैं कहूं, वचन कहता है जन्म देने वाली मां भी अपनी मां को भूल सकती है। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज अनाथ आश्रम नहीं होते। आमेन। आज उस पिता के प्रेम के बारे में थोड़ा सा हम याद करेंगे। आमेन। निकाले लूका रचित सुसमाचार
और उसका 15वां अध्याय। बहुत ही परिचित, बहुत बार हमने सुना, बहुत बार हमने पढ़ा, बहुत प्रचारों को भी हमने सुना है। उसमें से लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 11 से। फिर उसने कहा, प्रभु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ध्यान से सुनिए, आज 2 पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, पिता के प्रेम को भी देखेंगे। अब सब जानते हैं, एक पिता के 2 पुत्र, एक बड़ा एक छोटा। छोटा बोलता है, संपत्ति में से जो मेरा है मुझे दे दे। पढ़िए, उनमें से ये एक दृष्टांत है, ये एक उदाहरण है। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको देखिए, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पक्षपात करने वाला पिता नहीं है। जब छोटा बेटा आया और वो कहता है कि पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, मेरे भाई का मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने और पिता ने क्या किया? अपनी संपत्ति, यानी बड़े ने मांगा नहीं। प्लीज प्रार्थना के साथ बैठिए, उसमें से परमेश्वर उनसे बातें करना चाहता है। लेकिन तो भी वो एक प्रेम करने वाला पिता होने के कारण क्या किया? दोनों को, हेलो बोलिए, दोनों को इक्वली, बराबर हिस्से में क्या कर दिया है? अपनी संपत्ति बांट दी। प्लीज समझने की कोशिश करें। आपके भी यदि एक बच्चा है या 2, एक बच्चा तो प्रॉब्लम नहीं है, यदि 2 से अधिक है, माता पिता से मेरी विनती है कि आपकी संपत्ति को इक्वल हिस्से में बांटकर दे दीजिए। वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। आप बोलेंगे लड़की को भी? हाँ, एक समय तक तो नहीं था, लेकिन आज भारत का कानून लड़कियों को भी हिस्सा देने के लिए कहता है। शायद आपको नहीं मालूम है, मालूम है तो अच्छी बात है। हालेलुया। अब यहां पर जो लड़के, उनको थोड़ा गुस्सा आता होगा, मैं वारिस हूं, मैं बेटा हूं, दोनों एक ही पेट से निकले हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जो प्रैक्टिकली जो अनुभव करता हूं वो कहता हूं। मेरे पिता की एक संपत्ति थी, वो मांडवी में बेचती। बेचने के बाद वो संपत्ति को 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया। मेरी मम्मी यहां पर बैठी है, भाई भाभी बहन सब बैठे हैं। बीच में आया इसलिए बोलता हूं मैं। हेलो, मम्मी पापा के मन में ऐसा नहीं है, हाँ लड़की है ना, शादी करवा दी, उसको जो देना था दे दिया, कर लिया, छूट गया, अब तू जा। हालेलुया। बांट दीजिए। वो मांडवी की संपत्ति को बेचा और उस संपत्ति को इक्वल 3 भाग किया। मेरा एक छोटा भाई भी है, मेरी एक छोटी बहन भी है, 3 हिस्से में बराबर। यस सिस्टर, माइक में बोलिए। यस। और ऊपर से बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई और छोटी बहन को मेरे हिस्से का भी, हेलो, मेरे हिस्से का भी एक अमाउंट बढ़ाकर उन दोनों को दिया। यस और नो? यस। हालेलुया। इसलिए आज हक से बोल रहा हूं मैं,
प्रेम करने वाला पिता। जब छोटे ने मांगा, केवल छोटे को ही नहीं दिया, उसको मालूम है बड़ा वाला आज नहीं तो कल प्रॉब्लम करेगा, इसलिए बड़े वाले को भी बुलाकर इक्वल बांट के दे दिया। आगे, बहुत दिन न बीते थे। बहुत दिन न बीते थे, ध्यान से सुनिए, बहुत दिन न बीते थे न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। यहां पर बाप ने मना किया करके नहीं लिखा है, लेकिन वहां लिखा है बहुत दिन न बीते थे, यानी जिस समय उसको संपत्ति मिली उसी समय तुरंत वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके गया। बोलिए ना, गया नहीं है। मैं विश्वास करता हूं एक प्रेम करने वाला बाप है, जरूर उसको रोका होगा, जरूर उसको समझाया होगा। हेलो, उसको रोका होगा, उसको टोका होगा, उसको समझाया होगा, बेटा तेरे को संपत्ति चाहिए तो ले ले, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाना। हेलो, तुझे संपत्ति चाहिए ले ले, तेरा हिस्सा चाहिए ले ले, लेकिन मेरे घर को छोड़ के मत जाना, बाप के घर को छोड़ के मत जाना। तुझे हिस्सा ही चाहिए ना, ले ले। लिखा बहुत दिन ना बीते थे, यानी कुछ दिन बाप ने उसको क्या किया होगा? बोलिए ना, जरूर समझाया होगा, जरूर रोका होगा, लेकिन तो भी छोटा बेटा अपनी जिद पर, और एक दिन छोटा बेटा लेकर सब कुछ इकट्ठा करके, सब लोग बोलिए, सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश। हेलो, प्लीज प्रार्थना के साथ बैठिए। बाप के घर को छोड़कर, रोटी का घर छोड़कर, आनंद का घर छोड़कर, लिखा है गाने बजाने और नाचने का शब्द करके लिखा है, उसी में हम पढ़ेंगे। आनंद का घर, आराधना का घर, प्रार्थना का घर, स्तुति का घर, धन्यवाद का घर, भरपूरी का घर, पिता के प्रेम से भरा हुआ घर छोड़कर कहां चला गया? दूर देश को चला। खाली हाथ गया है, खाली हाथ गया है। बाप ने जो दिया ना, वो अनुग्रह को लेके गया है। ध्यान से सुनिए, पिता को छोड़कर जाने वाले, बाप के घर को छोड़कर जाने वाले, आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। आपके हाथ में बाप का दिया हुआ अनुग्रह आपके हाथ में है। आमीन बोलिए ना। लेकिन जिस दिन जिस समय आप बाप के घर को छोड़कर जाएंगे, उस दिन से वो बाप ने जो अनुग्रह दिया ना, वो धीरे धीरे रिसने लगेगा, खर्च होने लगेगा। Praise God। जो अनुग्रह से पाया है, बाप के घर में रहेंगे तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह बढ़ता जाएगा, लेकिन बाप को छोड़कर, बाप के घर को छोड़कर, बाप के प्रेम को छोड़कर जाएंगे, लिखा है उसके अनुग्रह का अपमान न करें। लिखा उसके अनुग्रह को हाथ से जाने न दो, क्योंकि बाप के साथ इतने समय था ना। इसलिए आज जो लोग बाप से दूर जा रहे हैं, उनके पास अभी भी है थोड़ा, लेकिन भूलिएगा नहीं, वो अनुग्रह धीरे धीरे खर्च हो रहा है। आगे पढ़िए। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा। कुकर्म में, कौन से काम में? कुकर्म में। कौन से काम? कुकर्म, बुरे कर्म, उसमें
अपनी संपत्ति उड़ा दी। अपनी संपत्ति क्या कर दी? उड़ा दी। उड़ा दी। मतलब जो अनुग्रह मिला था वो अनुग्रह पाप के कारण धीरे धीरे पूरी तौर से उड़ गया, खर्च हो गया। Praise God। प्रभु को छोड़कर जाएंगे, थोड़े दिन अच्छा रहेंगे, होता है ना। जब जेब में पैसे हैं, आपके बहुत से मित्र होंगे, लिखा है धनवान के बहुत मित्र होते हैं नीति वचन में, लेकिन गरीब का कोई नहीं होता। मेरे साथ कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। अगर उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे जेब में थोड़े पैसे हैं, जब तक वो पैसे से वो दाबेली नहीं खा लेगा तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना ऊंचे ऊपर उठाएगा, इतना, अरे बोले चने के झाड़ पर चढ़ाना। और उसकी बातों में आकर कई बार तो शर्म के कारण, चल ठीक है, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म पीछे मुड़ के दूंगा तो होगा ही नहीं वो। हेलो नौजवान, बहुत से दोस्त होंगे, बाप के घर को छोड़ के जाएंगे, बाप को छोड़ के जाएंगे तो नए नए रिलेशनशिप पाएंगे आपके साथ, नए नए दोस्त, नई नई सहेलियां, नए नए परिवार। लेकिन भूलना नहीं, वो सब आपके पास जो अनुग्रह है उसको चूसने के लिए आए हैं, वो शैतान के एजेंट है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, बाप के घर को छोड़ के जाएंगे तो नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए सहेलियां। कहां गया सावन? अभी मम्मी पापा को छोड़कर जा रहे हो, नई जगह पर नए नए दोस्त मिलेंगे, लेकिन बाप के घर से जो लेके गया है वो खोना नहीं। Praise God। बहुत वेलकम करेंगे, बहुत आपका स्वागत करेंगे। अरे इतने दिन से आप जैसे एक दोस्त की ही मुझे जरूरत थी। लड़कियां, कई फ्रेंड्स मिलेंगे, अरे मेरी भावनाओं को समझने वाला केवल आप ही है, मेरे माँ बाप तो मुझे समझते नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुझे समझता हूं। हालेलुया। आज माँ बाप के घर में हैं, हमको माँ बाप दुश्मन लगेगा, शत्रु लगेगा। प्रेज़ गॉड। मम्मी पापा के घर में हैं, वो उसके प्रेम को समझने की कोशिश करें। उनके डांट, उनका ताड़ना, उसके पीछे उनका प्यार है। हेलो, हेलो। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और बोलिए ना भेलपूरी, पानीपूरी, दही पूरी। अभी जोमेटो में जो है ना वही उतरेगा, सब्जी रोटी गले के नीचे नहीं उतरेगी। हेलो, खिचड़ी गले के नीचे नहीं उतरेगा। समय आ रहा है, ये लॉकडाउन में नहीं देखा ट्रेलर? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, दही पूरी, पानी पूरी, वो ये सब परमेश्वर ने महीनों के लिए बंद कर दिया। जोमेटो को भी परमेश्वर ने बंद कर दिया। खा, घर में जो है वही खा। खास करके जवान बच्चों से मेरी विनती है, भोजन वस्तु को बिगाड़े ना, कुत्ते को नहीं फेंकना। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खाने को मालूम, खिचड़ी खाने को भी सीखें।
हेलो हेलो। अभी तो क्या है, घर में सब रेडीमेड है, धुले धुले कपड़े हाथ में मिल जाता है, नाश्ता खाना सब हाथ में। 9 बज गया 10 बज गया तो भी मम्मी पंखा एसी कूलर चालू करके कैसे उठाते हैं, अरे उठ जा बेटा उठ जा। ये सब थोड़ा दिन है, शादी करके गए सास झाड़ू से उठाएगी। हेलो, पत्नी लात मार के उठाएगी, जा मुआ जा, काम पे जा, बीवी बच्चे घर पे बैठे हैं, घर का किराया भरना है, लाइट बिल भरना है, नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हालेलुया। बाप के घर में कोई कमी नहीं है, इसको कोई घटी नहीं है, भरपूरी समृद्धि। लेकिन बाप के प्रेम को समझ नहीं पाया ये बंदा। क्या लिखा है, पढ़िए। कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ जी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका। सब कुछ खर्च कर चुका। हेलो, जो बाप के घर से मिला है ना, वो सब एक दिन समाप्त होने का समय आ रहा है। बाप के घर से, बाप के हाथ से, मां के हाथ से जो मिला ना, वो अनुग्रह, वो दान जो हमने नहीं कमाया, वो समाप्त होने के कगार पे है। क्योंकि जब तक वो समाप्त नहीं होगा, लिखा है जब अपने आपे में आया। जब तक हाथ में पैसा है, दोस्त है, तंदुरुस्ती है, स्वास्थ्य है, हम होश में नहीं होंगे। लिखा है जब सब कुछ खर्च कर चुका। ध्यान से सुनिए, जब बाप के घर को छोड़कर जाएंगे ना, जानबूझ करके परमेश्वर अनुमति देगा कि आपके जिंदगी में कुकर्म आए, पाप आए, तभी ना अनुग्रह खत्म होगा। वचन में लिखा है अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। प्रेज़ गॉड। क्योंकि अनुग्रह तो खत्म होना है, और ये अनुग्रह खत्म होगा तो ही वो रियलाइज करेगा क्या हुआ। तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। मामूली अकाल नहीं है, खाली अकाल नहीं है, बड़ा अकाल। तेरे कारण देश की प्रभु मुलाकात लेगा। एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर एक कंपनी को ताला मार देगा। हेलो हेलो। बाप के घर में था, कोई कमी नहीं, लेकिन बाप के घर को छोड़कर भागा। लिखा है क्या आया, बड़ा अकाल आ रहा है। कईयों की जिंदगी में आ चुका है। बाहर खाली मेंटेन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अकाल, देश में अकाल। आगे, और वह कंगाल हो गया। प्रेज़ गॉड। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू कहता मैं धनवान हूं, प्रभु बोलता तू कौन है? तू कंगाल है, अंधा है, नंगा है। तू कहता मुझे कोई कमी घटी नहीं, प्रभु बोलता है तू कंगाल है, कंगाल हो गया। अनुग्रह पूरी तौर से समाप्त, क्योंकि बाप के घर को छोड़कर भागा है। अनुग्रह का घर, रोटी का घर, आनंद का घर, आराधना का घर, प्रार्थना का घर
यस, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। ये कौन सा लैंग्वेज है, जा पड़ा? जा पड़ा, हेलो, जा पड़ा, गया करके नहीं लिखा है, जा। मैं ऐसा सोचता हूं, अकाल है, बड़ा अकाल है। हो सकता है कई दिनों से भूखा प्यासा, खाया पिया नहीं होगा, ऐसे ही थके थके चलते चलते हो सकता है किसी के दरवाजे पर जाके गिर पड़ा होगा। हो सकता है उस घर का मालिक बाहर आकर दरवाजा खोला, देखा तो एक नौजवान जिसके बाल बड़े हुए, दाढ़ियां बड़ी हुई हैं, कपड़े फटे हुए हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उठाया होगा, भाई क्या है? तो बोलता है मुझे खाना चाहिए। क्या पड़ा है? उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जीसस, खेत में क्या होना चाहिए? फसल। लेकिन अभी खेत में कौन चर रहा है? बोलो ना, सूअर। अकाल है, बारिश नहीं है, कहां से फसल उगाएगा? अब बचा खुचा जो सूखा जो ठूंठ है जमीन के अंदर, उसको खाने के लिए क्या है? बाप के घर को छोड़कर भागेंगे, यही नौबत आएगी। हेलो, भेड़ बकरी को चराने का अनुभव अलग है, सूअर को चराने का अनुभव अलग है। सूअर बड़ा जिद्दी और गंदा और क्या बोले एक जानवर है। बकरी को, भेड़ को आप बांध के चरा सकते हैं, सूअर को जो अनुग्रह से दूर हैं, उनकी हालत है। आत्मिक दृष्टिकोण से आप देखें, आप इधर भागेंगे तो वो उधर भागेगा, आप उधर भागेंगे तो ये उधर भागेगा। अंत में और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, बाप के घर में बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, और भी है क्या? लेकिन आज क्या खा रहा है? जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, उससे पेट भर जाए। हेलो, बाप के घर से दूर जाएगा, वही खाना तेरा इंतजार करेगा। सूअर, मैं कहूं जो सूअर भी नहीं खाएगा, जानवर भी नहीं खाएगा, ऐसी वस्तुओं को खाने के लिए प्रभु छोड़ देगा। हेलो, सर समझ में नहीं आया? ये जो नशीले जो पदार्थ होते हैं, तंबाकू, कभी देखा है किसी गाय को खाते हुए, बकरी को खाते हुए, सूअर को खाते हुए? लेकिन वो खाएगा कौन? इंसान। जो जानवर भी नहीं खाएगा। हेलो, बाप को छोड़कर गया है ना, प्रभु बोलेगा खा, यही खा। जो सूअर खाता है ना, वो खा भाई। आगे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसका मतलब क्या है? कोई कुछ नहीं देता था मतलब मालिक की बात तो छोड़ो, जिसका सूअर चरा रहा है उसकी बात छोड़ो, कोई कुछ नहीं देता था, उसका मतलब किसके लिए प्रभु ने छोड़ दिया है? भीख भी नहीं मिलेगा। अनुग्रह को छोड़कर भागेगा, बाप के प्रेम को छोड़कर भागेगा, भीख भी नहीं मिलेगा। अनुग्रह समाप्त होने के कगार पर है। उस बाप के प्रेम को समझ जाएं। क्या हालत है देखिए, कैसा था, राजकुमार जैसा व्यक्ति।
हेलो, राजकुमार जैसा व्यक्ति, लेकिन आप उसकी हालत देखिए, संगति को खोया। बाप के साथ जो रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप को खोया, वो घर को खोया, वो सानिध्य को खोया, वो भरपूरी को खोया, वो रोटी को खोया, और क्या खोया? आगे, जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आपे में आया। हेलो, जब तक ये समाप्त नहीं होगा ना, लोग होश में नहीं आएंगे। जब धन है, दौलत है, घर, गाड़ी, बंगला, अनुग्रह सब बना, तब तक होश में नहीं आएंगे। लेकिन जब ये समाप्त होगा, उस समय होश में आएंगे। जब अकाल आएगा, जब सूअर को चराएंगे, जब सूअर खाने वाला बहुत दुख की बात यह है, वचन कहता है वो जल भी गया तो भी न चेता। मैं लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं छोटे बेटे के लिए, कम से कम होश में आया। लिखा है जब वो अपने, मतलब उस समय उसने रियलाइज किया है। जिंदगी में जब दुख कष्ट नष्ट नहीं आएगा ना, हम रियलाइज नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी में कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, अकाल को आने देता है, कष्ट को आने देता है, नष्ट को आने देता है, समस्याओं को आने देता है, सकेती को आने देता है। तभी हम बैठ के सोचेंगे, तभी हम बैठ के रियलाइज करेंगे क्यों। लिखा है सुख के दिन सुख मान, लेकिन दुख के दिन सोच। लिखा है जो जीवित है वो इस बात पर मन लगाकर सोचेगा। आज हमारे पास समय है, उस बाप के प्रेम को समझने का समय है। आज माँ बाप डांटेंगे ना, हमको बहुत गुस्सा आएगा। हेलो, मोबाइल को हाथ मत लगाओ, बहुत गुस्सा आता है हमको। हालेलुया। हेलो, लाड और प्यार में बहुत फर्क है। हमको लाड चाहिए, लाड, लाल, पुचकारना, उसमें बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन प्रेम से बच्चे सुधरते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? वचन कहता है जो प्रेम करेगा वो बाप क्या करेगा? ताड़ना भी देगा, कोड़े भी लगाएगा, उल्हाना भी देगा। लिखा है जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वो उसका दुश्मन है। नीति वचन में लिखा है, पढ़ो, पढ़िए नीति वचन, नीति वचन समझ के जाइए, वरना प्रभु समझाने का एक समय आ रहा है। पढ़ें, तेरह का 24, प्रोवर्ब्स 13 वर्स 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, ओह वो उसका दुश्मन है। परंतु जो उससे प्रेम रखता, जो उससे प्रेम करता, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। आगे वापस, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता। अच्छा है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन विदेश में होते तो डांट दिया तो बच्चा ही पुलिस वाले को बुला देगा। आपको मालूम है विदेशों में ना बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। बच्चा यदि टीचर को बोल दिया, यदि टीचर ने यदि पुलिस को बोल दिया, बैठे नहीं, फोन लगा दिया, सीधा पुलिस वाला घर पे आके माँ बाप को अरेस्ट कर लेंगे। एक समय था जब स्कूल में टीचर बच्चों को मारते थे, छड़ी होती थी उनके पास। आज है केस में केस कर देंगे, केस स्कूल बंद करवा देंगे। इसलिए आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। आगे, परंतु जो उससे प्रेम रखता, जो प्रेम करता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। बच्चा समझ लेना, माँ बाप डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, ताड़ना करते हैं, अभी से रियलाइज कर लो। अकाल आने के बाद, कष्ट आने के बाद, हेलो, हेलो, बाप चाहता था कि ये बेटा अपने खेत में
खेती करे, लेकिन जिद करके बलवा करके गया है, इसलिए क्या चराना पड़ा? जोर से, हेलो, सूअर चराने को भेज देगा परमेश्वर। जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपके गले को बांध देगा, वो सूअर के समान वो तेरे लिए एक फंदा हो जाएगा। सूअरनी के समान एक व्यक्ति को तेरे गले में बांध देगा। जिसको समझ में आ रहा है प्रभु को धन्यवाद दे। मां बोलती है सुधर जा, वरना ऐसी सास मिलेगी सूअर के समान। आपको हंसी आता है, मैं यहां पर आग में खड़ा हूं, आपको मुस्कुराते हैं। छोड़ देगा परमेश्वर सूअर चराने के लिए, जा, यही तेरा नसीब है, जा, यही सूअर है, नहीं तो भेड़ देता। हेलो, अभी पकड़ भेड़िया, पकड़ सूअर, खा अभी जो सूअर खाता है, तू भी खा। नेक्स्ट पढ़ो लूका में। जब वो अपने आपे में आया, हाँ जी, तब कहने लगा, कम से कम रियलाइज किया है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भोजन से अधिक रोटी, इसलिए मैंने कहा पिता का घर रोटी का घर है। लेकिन आज YouTube में सूअर का खाना खा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी, शुगर कोटेड मैसेज, पाप के बारे में चेतावनी देने वाला प्रचार अभी है ही नहीं, वार्निंग देने वाला, डांटने वाला है ही नहीं। सब प्रभु तुझे गाड़ी देगा, बंगला देगा, हाँ, तुझे चंगाई देगा। हाँ, यही काम है मेरे बाप को। डॉक्टर का काम बच गया, अभी इंजीनियर का काम मेरे बाप ने ले लिया है। हेलो, पढ़ो। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। बाप के घर में कोई कमी नहीं खाने पीने की, लेकिन आज भूखे मर रहे हैं, आत्मा भूखी है। आगे, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊं। आज एक समर्पण का समय है, लिखा अभी उद्धार का समय है, अभी वो प्रसन्नता का समय है। कल नहीं, कल छोड़ दूंगा, ये कल कभी नहीं छूटेगा। छोड़ना है तो आज, अभी। हेलो, आपके बीच में एक बहन बैठी है, सिस्टर राजम, चाय की एडिक्ट। चाय बोले तो उसकी जान है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन चाय को बस दे दो, जैसे बच्चे को दूध में कुप्पी में देते हैं ना, बस वैसे ही वो 20 साल से बोल रहा हूं छोड़, छोड़ना चाहती है, छोड़ नहीं पा रही है, इतना एडिक्शन। लेकिन जब एक ऐसा मौका आया, मैंने बोला आज, अभी, इसी वक्त खत्म। आज 3-4 साल हो गया है, आज आपके सामने है। मैं फिर से बोलता हूं, सूअर का खाना खाने वाले लोगों से कहता हूं, समझ रहे हैं ना? कल छोड़ दूंगा, अगले साल, अगले महीने, कभी नहीं होता। आज, अभी, इसी वक्त, इसी समय, इसी जगह। आमीन नहीं बोलते आप? हालेलुया। इसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। एक पश्चाताप उसकी जिंदगी में आया है, एक प्रायश्चित उसकी जिंदगी में आया है। लेकिन हमारा पश्चाताप और प्रायश्चित और इसमें बहुत अंतर है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग काम चलाओ बोलेंगे, या काम निकलवाने के लिए। जिंदगी में कष्ट आया, समस्या आया, रोग आया, बीमारी आया, मौत का समस्या आया, रोया, चीखा, चिल्लाया, प्रभु दया करके छुटकारा दिया, फिर वापस वही टेढ़ी पूछ।
काट देगा मेरा खुदा, मेरा बाप। जब सब कुछ ठीक हो गया, जब चंगा हो गया, ठीक हो गया, जान बच गई, फिर से टेढ़ी पूंछ, फिर से बाहर। लेकिन इसका पश्चाताप ऐसा नहीं था, इसका पश्चाताप सच्चा था। हालेलुया। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा, अब इस योग्य नहीं रहा। क्या पश्चाताप है उसका, देखे क्या प्रायश्चित है उसका। कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ जी। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हेलो हेलो, दूर चले गए, सारा अनुग्रह खो दिया, कुकर में उड़ा दिया, तो अभी तरस खाने वाला एक बाप, प्रेम करने वाला एक बाप, इंतजार करने वाला बाप, लिखा है तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। कौन दौड़ा बेटा? बाप दौड़ा, बेटा दौड़ा। तमिल में कहते हैं पेत्त मनम, पता नहीं है? पता नहीं। बाप तरस से भर गया, बुजुर्ग है, देखकर पहचान लिया, हाँ यही मेरा बेटा है, इसकी चाल, नो यही मेरा बेटा है। दौड़ कर गया, उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अरे गंदगी है भाई उसके, कई दिनों महीनों से नहाया नहीं है, बदबू आ रहा है, सुअर का बदबू आ रहा है। छोटा बच्चा है ना, जब हाथ में देते हैं ना हम बहुत खिला, लेकिन जैसे उसने शूशू पॉटी कर दी, जल्दी है, और मां क्या करती है? कई मां को मैंने देखा है, वो शूशू, वो पॉटी को, ओ मेरा लड्डू, मेरा जिलेबी, वो पॉटी को इतने प्यार से साफ करेगी, मालूम, बिल्कुल फूल जैसा, जैसे किसी फूल को, हाँ, किसी सॉफ्ट वस्तु को, जैसे उसको धोएगी, साफ करेगी, पाउडर लगाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, फिर हाँ दे 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 वापिस दे, मैं उठाता हूं। एक दिन सुशु पॉटी का भी साफ किया है? पैदा करना मालूम। हालेलुया। लेकिन मां क्या करती है? ये गंदा कर दिया है, ये पॉटी कर दिया, उल्टी कर दिया है। हेलो, कभी मम्मी पापा का उल्टी, जुलाब, शुशु, पॉटी साफ किया है? ऐसा कोई है? ऐसे कोई बच्चे हैं यहां पर? कोई नहीं है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, मैंने साफ किया है। मेरे पापा का पॉटी, मेरे भाई, मेरी बहन, हमारी भाभी, एक दिन मम्मी अस्पताल में लेके गया, मम्मी उल्टी करी, ऊपर के तुरंत मैंने हाथ कर दिया, मम्मी इधर इधर उल्टी कर ले, मेरे हाथ में कर ले, मेरे इसमें कर ले। ऐसे ही परमेश्वर किसी को आशीष नहीं देता है। मैं धन्यवाद करता हूं इमैनुअल के लिए, मेरी के लिए, ब्यूला के लिए। प्रेज़ गॉड। मैं 24 घंटा तो उनकी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन जब जब मुझे मौका मिला, चूका नहीं हूं। प्रेज़ गॉड। पढ़िए 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर, देर नहीं करना, लेट नहीं करना, अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र। उसका मतलब क्या है? बाप से दूर जाने के कारण क्या खोया? अच्छा वस्त्र। परफ्यूम मार के गया होगा, सेंट मार के गया होगा, सब कुछ लेकर रेडी होकर तैयार होकर, लेकिन अभी कैसे आ रहा है? कंगाल होकर। वस्त्र को खोया। मैं फिर से बोलता, बाप को छोड़ के जाएंगे, उद्धार का वस्त्र पहला खोएंगे।
salvation. Next. और उसके हाथ में अंगूठी, अंगूठी किसको दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है। वो अधिकार को खोएंगे। नेक्स्ट। और पाँव में जूतियां पहनाओ। मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते। एक समय था, आज है? आज रिलेशनशिप ही नहीं है भैया, ना अधिकार है ना रिलेशनशिप है। देखिए बाप को छोड़कर जाने का परिणाम। नेक्स्ट। और पला हुआ बछड़ा लाकर। हालेलुया। दो बेटे, एक बेटा घर के बाहर, दूसरा बेटा घर के अंदर। खैर, शाम के समय बड़ा बेटा खेत में काम करके शाम को घर में आता है। देखा तो माहौल कुछ अलग है। कुछ गाने बजाने नाचने का आवाज वो सुन रहा है। पढ़िए 25। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत। जेठा पुत्र कौन है ये? जेठा है, बड़ा है, हकदार है, वारिस है। किसके साथ रहता? हेलो, मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे वैसे परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। जेठा बेटा किसके साथ है? बाप को छोड़ा नहीं, बाप के साथ ही है। आगे कहां से आ रहा है? खेत से, यानी बाप के खेत में ही काम कर रहा है। हेलो, रोटी के घर में ही है, बाप के घर में ही है, बाप का आज्ञाकारी है, खेत में ही काम कर रहा है। और उसके घर में दास दासी नहीं है, हाँ या ना? लेकिन तो भी ये इतना जिम्मेदार है, खुद भी खेत में गया। शाम के समय जब वो घर में आता है, जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द। इसलिए मैंने कहा पिता का घर क्या है? गाने बजाने का घर है, नाचने का घर है। लेकिन बाप से दूर है, कहां से मिलेगा ये? बड़ा बेटा ये सारी बातों को सुना, ठीक है। आगे उसने एक दास को बुलाकर पूछा, क्या जरूरत है भाई उसको? सीधा बाप के पास जा सकता था, लेकिन किसको बुलाया? दास को बुलाता है। बुला के पूछा, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। बस बाप के साथ ही है, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। हालेलुया बोलिए। चर्च में आएगा, ताली बजाएगा, गीत गाएगा, सब कुछ करेगा, सालों से बाप के साथ ही है, बाप के खेत में ही है, बाप की खिदमत में। लेकिन अभी तक बाप का स्वभाव, बाप का हृदय आया नहीं है। लिखा है क्या हो गया? क्रोध से भर गया। कितने साल से चर्च में उद्धार पाके? कितना साल? 25 साल, 30 साल। घमंड है तो मेरी कुर्सी वो वहीं बैठता हूं, उधर ही बैठना, 1 इंच आगे मत आना। लिखा क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। भीतर जाना यानी भीतर आना, बाहर ही रहना, अंदर मत आना। कई लोग हैं, कई लोग थे, अंदर नहीं आएंगे, बाहर ही, बाहर खड़े खड़े। परमेश्वर ने सबों को बोला, तू तेरे को एक दिन गेट से ही बाहर निकाल दूंगा। आज उन सबों को परमेश्वर ये कलीसिया से बाहर निकाल दिया है। तो कलीसिया में आता है, गेट के बाहर बैठने के लिए नहीं है, अंदर आने के लिए है। जो लोग खड़े आलोचना कर रहे, निंदा कर रहे, अपमान कर रहे थे, सबको परमेश्वर गेट आउट कर दिया है। अंदर आना ना चाहा, अंदर आने का मन नहीं है। अंदर आने का वचन कहता है, पढ़िए
भजन 101:7, Psalms 101 वर्स 7, Psalms 101 वर्स 7, जल्दी। जो छल करता है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न, वो मेरे घर के अंदर रहने नहीं पाएगा। छल, धोखा, दाग, ईर्ष्या, जलन, आलोचना, प्रभु बोलता है वो मेरे घर के अंदर रहने नहीं पाएगा। थे कई लोग थे, कई पार्टियां थी यहां पर, बारी बैठेंगे, पीछे ही बैठेंगे और बैठ के सब क्रिटिसाइज, आलोचना। कलीसिया से बाहर नहीं हो सकता है, अनंत जीवन से भी परमेश्वर तुझे बाहर निकाल दे। उसके पहले अपने आप में आ जा, मन फिरा, पश्चाताप कर, बाप के घर में वापस लौट करा। अकाल इसलिए आया है ताकि तू पश्चाताप करे। दुख, कष्ट, नष्ट, समस्या इसलिए आया है कि तू अपने आपे में आए, पश्चाताप करे, लौट आए। आमेन। ये सूअर का खाना इसलिए खा रहा है ताकि तेरी जिंदगी में परमेश्वर रियलाइज करवाए। लेकिन बड़ा बेटा क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। हाँ जी। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। मना रहा है, आज बाप आकर मना रहा है, लेकिन मनाने के बाद भी कई ऐसे हैं जो अंदर आना नहीं चाहते। पढ़िए। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से क्या बोल रहा है, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। बाप की सेवा करने वाला, बाप के साथ, बाप के घर में, बाप के खेत में। यस। और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं ओह टली। क्या आज्ञा करी बेटा। हम बड़े बेटे या छोटे बेटे, आपको अपने आप को परख लें, हम अपने आप को परखें, जांचें। इतने साल से तेरी सेवा कर रहा, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। तो भी क्या प्रभु को उत्तर है, आंसर है। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं बेटा है, संतान है, वारिस है, क्या फायदा। अपने हक और अधिकार को अब तक समझा नहीं है। बाप क्या बोलता, 31, उसने उससे कहा, पिता ने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। लेकिन तो भी ना, हमारे जैसे ही है, कभी भी अपने हक और अधिकार को अब तक हम समझे नहीं है। मसीह में जो स्थान, मसीह में जो पदवी, मसीह में जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, अब तक उसको हमने कभी यूज ही नहीं किया। किधर है, बाप के घर में आज्ञाकारी, किधर है, खेत में बाप के साथ। लेकिन क्रोध, रोष, बैरभाव, ईर्ष्या, दाग, जलन, अभिमान, अहंकार, गर्व, घमंड, आलोचना अभी तक छोड़ा नहीं है। बाप का स्वभाव आया नहीं है। आगे पढ़ी। परंतु अब आनंद करना, हाँ जी, और मगन होना चाहिए, क्योंकि वह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। फिर उसके बाद बड़े भाई का कहानी क्या हुआ? अरे उसके बाद क्या हुआ भाई का कहानी? हेलो, सर समझ में नहीं आया? अरे भैया फिर बड़े का क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क है, आज तक अंदर आया करके लिखा नहीं है। छोटा आ गया, जो भटक गया था वो आ गया, लेकिन बड़ा, हेलो, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हम उस बड़े भाई के समान पिता के घर में ही होंगे, उसी के खेत में, उसी के साथ, उसी की सेवा में, उसी की आज्ञा में। लेकिन अभी तक दिल बदला नहीं है, मन बदला नहीं है, स्वभाव बदला नहीं है। अंदर जाना मुश्किल है भैया, एंटर होना मुश्किल है। परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। इतने साल से मैं तेरी सेवा में हूं, इतने साल से मैं कलीसिया में हूं,
कोई मतलब नहीं है। प्रभु बोलेगा मैं, तू कौन है? मैं नहीं जानता भैया। कम ऑन, मुंह खोले। वो छोटे बेटे के समान एक पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप हमारे अंदर आने पाए। आज भी बाप इंतजार करता है तुझे गले लगाने, तुझे चूमने, खोया हुआ वस्त्र देने, खोया हुआ अंगूठी देने, खोया हुआ जूती देने, खोई हुई संगति को देने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या हम पिता के पास आएंगे? हालेलुया। क्या वो पिता के पास हम आएंगे? बोलिए प्रभु मैं आता हूं। स्वर्गीय पिता, वो पिता का प्रेम राजा राजा, क्या हमें नहीं बुलाता? स्तोत्रम 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 स्तोत्रपा। क्या वो पिता का प्रेम हमें विवश नहीं करता? पिता के साथ होकर के बोलने से कोई मतलब नहीं है, परिवर्तन नहीं है तो मुंह खोले, मुंह खोले। बड़ा बेटा घर में ही है, बाप के साथ ही है, क्या फायदा? अंदर आया नहीं है, अंदर आ नहीं पाया है। लेकिन पश्चाताप करने वाला, हाय मैं पापी हूं, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरे विरुद्ध पाप किया है करके जो पश्चाताप किया है, जो लौट आया है, उसको खोया हुआ आशीष, उसके जिंदगी को वो रिस्टोर करता है, रीस्टार्ट करता है, रिकवर करता है। कम ऑन, बोलिए ना, मेरा प्यार केवल तू, मेरा प्यार मैं और किसी को ना दूं प्रभु। बोलिए ना, लौटाए। अकाल आने से पहले, वस्त्र छीनने के पहले, अंगूठी छीनने के पहले, संगति छीनने के पहले, सुअर जो खाता है, सुअर चराने से पहले पश्चाताप करके लौट आए, पश्चाताप करके लौट आए।